हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। निफ्टी तो आज फ्लैट क्लोज हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते कैश ने यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ने काफी सरदर्द क्रिएट कर दिया है, स्पेशली एक्सपायरी ट्रेडर्स के लिए। और जिन लोगों को कैश अभी तक समझ में नहीं आया है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेकिन बड़ा एक्शन हो रहा है स्टॉक्स में, और सबसे बड़ा एक्शन हुआ है आज पेटीएम करो यानी 197 कम्युनिकेशंस। जी हाँ, कभी सोचा था कि पेटीएम का टारगेट एक बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म उसके आईपीओ के प्राइस के ऊपर सेट करेंगे। काफी तगड़ा मोमेंटम दिख रहा है पेटीएम के अंदर, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और बात करेंगे टाइटन के ऊपर और हिटाची एनर्जी के ऊपर, जो आज 10% से भी ज्यादा बढ़ा है। और एक बहुत बड़ी न्यूज है, निफ्टी में होने वाला है एक रीशफल, यानी निफ्टी 50 के अंदर एक स्टॉक का एग्जिट होने वाला है और एक नए स्टॉक की एंट्री होने वाली है। कौन सा स्टॉक जा सकता है, कौन सा स्टॉक आ सकता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ये सारे डिटेल्स के लिए। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और सेक्टोरल इंडाइसेस में क्या हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी 50 के साथ। आज का क्लोजिंग भी देखें तो काफी फ्लैट क्लोज हुआ है निफ्टी 24,583 पे। जी हाँ, इसके ऊपर भी कैश का इफेक्ट आया ही है, पर बहुत छोटा सा इफेक्ट आया था, करीब 20-25 पॉइंट का ही इफेक्ट आया है। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं, 5 मिनट्स का चार्ट, जिसमें आपको कैश का इफेक्ट दिखाई देगा। तो 3:15 के आसपास यहाँ पे आपको 15:10 दिखाई देगा, यानी 3:10। बट ये 5 मिनट्स का कैंडल है, यानी ये क्लोजिंग हुआ था 3:15। तो 3:15 पे इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर अगर देखें तो 24,560 था, और कैश होने के बाद यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद प्राइस निकल के आया 583। तो 560 और 583 करीब 23 पॉइंट्स है, यानी जैसे मैंने कहा 20-25 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है, ज्यादा नहीं आया है। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि कैश थोड़ा सेटल हो रहा है, लोगों को अब समझ में आ रहा है, एटलीस्ट बड़े इंस्टीट्यूशंस को तो समझ में आ रहा है कि बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स कब कहाँ कैसे रखना है, एटलीस्ट 3:15 से लेके 3:25 तक। तो दोबारा अगर डेली चार्ट पे चले तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो गैप अप हुआ था मंडे को, जो पहला दिन था कैश का, क्लोजिंग तो बड़ा तगड़ा आया था ऊपर 772 का, बट अगर पूरा रेंज देखें तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और आज 5वां दिन, यानी मंडे के बाद और 5 सेशंस, पूरा हफ्ता ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज मंडे, ये इसी रेंज के अंदर क्लोज हो रहा है। तो निफ्टी काफी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये काफी बड़ा रेंज हो जाता है, करीब 24,700 से लेके 24,500 का जो रेंज है, उसमें निफ्टी काफी कंसोलिडेट कर रहा है। यानी ये रेंज अगर टूटा है, ऊपर की तरफ टूटेगा या नीचे की तरफ टूटेगा, तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना हो सकती है। अब टेक्निकली ये गैप तो फिल हो चुका है, 24,429 का हाई था इसमें, और इसमें 24,427, यानी टेक्निकली तो 2 पॉइंट से गैप फिल हो चुका है, बट स्टिल ये लेवल्स अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये लेवल्स फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी के अगर ओपन इंटरेस्ट को समझना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और राउंड फिगर करीब 24,550, 24,600 के आसपास है, तो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में, वो है 43 लाख के आसपास, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में अगर देखें तो है 24,900 में, करीब 42 लाख के आसपास। तो 24,500 एक सपोर्ट और 24,900 एक रेजिस्टेंस इस वक्त तो दिखाई दे रहा है। ये है सारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं, इनमें पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी पोजीशंस इसमें ओपन हुए हैं, और जो ऑरेंज कलर के बार्स दिख रहे हैं, ये है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यानी कॉल्स में पोजीशन ओपन हुए हैं। अब दोनों के कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पुट्स में काफी पोजीशंस ओपन हुए हैं, और यहाँ पर अगर देखें 24,400, 24,300, तो इनमें काफी कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में है, यानी ये सारे स्क्वायर ऑफ हुए हैं इतने पोजीशंस। तो निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है, एटलीस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के नजर से। अब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें कि ओवरऑल इस एक्सपायरी में अब क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,600 के कॉल्स में लग रहा है, यानी 24,600 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है निफ्टी के लिए, एटलीस्ट कल के लिए। पुट्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो 24,500 में है, यानी टग ऑफ वॉर अब 24,500 और 24,600 के बीच में हो सकता है। 24,600 में पुट्स भी कम नहीं है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,600 में ही है, यानी 24,500, 24,600 शायद एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, लेकिन 24,600 में जो एक्सट्रीम कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो निफ्टी रियलिटी जो है आज 1.35% तक बढ़ा है, और लूजर के एंगल से देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज 1.67% के आसपास घटा है। तो फिर से अगर निफ्टी रियलिटी के अंदर जाएं और चेक करें
तो ब्रिगेड एंटरप्राइज और डीएलएफ एंड सिग्नेचर ग्लोबल, फिनिक्स मिल्स, ये करीब 2% के ऊपर थे। ब्रिगेड एंटरप्राइज तो 4% के ऊपर चला गया आज। तो अगर निफ्टी पीएसयू बैंक देखें तो -1.67 के आसपास है। इसके अंदर अगर देखें तो बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लूजर निकल के आया है 2.76% के साथ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ऑब्वियसली हमारे निफ्टी 50 में भी है वो 2.39% के आसपास घटा है आज। और निफ्टी 50 को अगर देखें तो निफ्टी 50 का जो विनर है वो टाइटन है। टाइटन के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आज। सेकंड नंबर पे है टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये सभी 2% के ऊपर, और टाइटन तो 3% के ऊपर क्लोज हुआ है। लूजर्स की बात करें तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीएसयू बैंक है वो 2.39% के आसपास गिरा है। इटर्नल 1.5% के आसपास गिरा है। आईटीसी 1.2% के आसपास गिरा है। सेंसेक्स जो है वो 78,542 के पास क्लोज हुआ है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ रेंज में ही घूम रहा है, 79,000 और 78,000 के काफी क्लोज रेंज में घूम रहा है। सो इन दो में से कोई एक अगर टूटता है तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना हो सकती है सेंसेक्स के अंदर भी। और बैंक निफ्टी देखे तो 57,686 पे क्लोज हुआ है। अगर थोड़ा सा अंदर चले 15 मिनट्स तो इसका एक्चुअल क्लोजिंग 57,600 के आसपास था, लेकिन कैश को लेके 57,686 का क्लोजिंग आया है। और ओवरऑल बैंक निफ्टी को देखें तो वो भी करीब सिमिलर सा रिएक्ट कर रहा है, एक रेंज में ही क्लोज हो रहा है। सो तीनों इंडाइसेस ऑब्वियसली सिमिलरली बिहेव करते हैं, बट देयर इज सम कंसोलिडेशन गोइंग ऑन, ऐसा दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर एटलीस्ट। आज के टॉप गेनर्स अगर देखें तो हिटाची एनर्जी करीब 10.5% के साथ, और पेटीएम जो 197 कम्युनिकेशंस है वो भी करीब 10% यानी 9.88% ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेटीएम के साथ यानी 197 कम्युनिकेशंस के साथ। तो पेटीएम की बात करें तो आज 10% तक गया है ऊपर, 1598 का 52 वीक हाई बनाया है, और फाइनली इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब रीजन बहुत ही सिंपल है, बर्नस्टीन ने इसका रेटिंग आउट परफॉर्म कर दिया है और इसका टारगेट 1500 से 2200 कर दिया है। अब बर्नस्टीन कौन है? बर्नस्टीन एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसने अपनी रेटिंग पेटीएम के लिए आउट परफॉर्म कर दिया है। तो इसी के चलते आज पेटीएम में करीब 10% का बड़ा जंप देखने को मिला है। अब इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है कि पहली बार कोई ब्रोकरेज फर्म ने इसके ओरिजिनल आईपीओ प्राइस यानी 2150 का जो आईपीओ प्राइस था उसके ऊपर किसी ने पहली बार इसका टारगेट सेट किया है। वो एक वाव फैक्टर बन के आया है इसके लिए। और इसका वाई देखें कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप सभी को पता ही है कि यूपीआई जो है अब फ्री नहीं होगा। 2000 के ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस है उसमें मर्चेंट्स को, कस्टमर को नहीं, मर्चेंट्स को एमडीआर लग सकता है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट, यानी अगर मैं किसी दुकानदार को 5,000 रुपीज देता हूं तो दुकानदार को पूरे 5,000 रुपीज नहीं मिलेंगे, पूरे 5,000 नहीं मिलेंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो कटेगा और मर्चेंट को वो मिलेगा। तो जो परसेंटेज कटेगा वही बनेगा यूपीआई फीस या यूपीआई चार्ज। तो इसी यूपीआई के मोनेटाइजेशन को लेके पेटीएम में थोड़ा एक्साइटमेंट देखने को मिला है, और टेक्निकलिटी और फंडामेंटल्स देखे तो एबिटा को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है अब पेटीएम को। तो ओवरऑल यही था पेटीएम का स्टोरी। अब देखते हैं कि ये जो यूपीआई का मोनेटाइजेशन है वो कितना हेल्प करता है पेटीएम को थोड़ा और आगे बढ़ाने में। तो अब बात करते हैं टाइटन की। टाइटन का नेट प्रॉफिट 63% तक ईयर ऑन ईयर जंप आया है, करीब 1787 करोड़ के आसपास, विच इज फैंटास्टिक फॉर टाइटन एटलीस्ट। प्राइस एक्शन करीब 3% के आसपास आज रैली किया है और इसने फिर से एक फ्रेश 52 वीक हाई बनाया है। इसका मेन जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो कोर ज्वेलरी यानी तनिष्क की तरफ से 43% के आसपास है। रीजंस बहुत ही सिंपल है, अक्षय तृतीया के हिसाब से एक्सचेंज प्रोग्राम्स और गोल्ड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है। तो इन्हीं कारणों से जो कोर ज्वेलरी बिजनेस है उसके ऑपरेशंस में थोड़ा इजी रहता है और बिजनेस जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। तो डिमांड स्ट्रांग हो गया, ग्रोथ स्ट्रांग हो गया, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आने ही हैं। तो ओवरऑल टाइटन का अगर एग्जाम रिजल्ट देखें तो 10 में से 10 मार्क लेके आया है टाइटन, और कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा करता ही है। अब देखें आने वाला क्वार्टर अब फेस्टिवल सीजन बन के आएगा, आने वाले 2 क्वार्टर्स काफी फेस्टिवल और मैरिज सीजन भी लेके आएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं और कितना अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है ये अपने आप को। तो बात करते हैं अब हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड की। बहुत ही सुपर्ब सर्ज आया है आज, शेयर प्राइस में करीब 10.5% तक बढ़ा है। शायद इसने अपर सर्किट भी शायद आज हिट किया था, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर हिटाची। रीजन बहुत ही सिंपल है, इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल 132 करोड़ था, इस साल 294 करोड़ आया है, डबल से भी ज्यादा।
और एक और नहले पे दहला, इसका रेवेन्यू भी 69% ईयर ऑन ईयर जंप करके आया है। लेकिन इसका बेस्ट था कि इसका एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन, एबिडा यानी बहुत ही सिंपल है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आसान भाषा में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 10.5% से बढ़ के 14.6% तक गया है। यानी सिंपल है, मार्जिन्स बेटर हुए हैं, खर्चे कम किए हैं। तो ओवरऑल हिटाची का प्रॉफिट का बढ़ना, सेल्स का बढ़ना, रेवेन्यू का बढ़ना, एबिटा का बेटर होना, मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी काफी अच्छी हुई है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए, ओवरऑल मार्केट में डिमांड में भी बढ़ रहा है, सस्टेनेबल फ्यूचर है इसका। सो इसी के चलते सुपर परफॉर्मेंस, यानी एक ही दिन में 10.5% तक ऊपर गया है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो बात करते हैं फाइनली एनएससी में निफ्टी 50 को लेके एक रीशफल हो सकता है सितंबर में। अब ये रिपोर्ट नुवामा से आई है, एनएससी ने शायद डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया है अभी तक इसको, पर अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि विप्रो निफ्टी 50 से निकल सकता है और नई एंट्री जो होगी वो है बीएसई की। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब बीएसई जो है वो निफ्टी के यानी एनएससी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े इंडेक्स में आ सकती है, दैट इज निफ्टी 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफी एक बड़ा शेकअप आ सकता है। नए एंट्रीज हो सकते हैं, बीएचईएल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, वेदांता और पॉलीकैब, ये तीनों की नई एंट्री हो सकती है। और इसके सामने एग्जिट हो सकता है श्री सीमेंट का, आरईसी का और इंडियन होटल्स का। सो आने वाले कुछ महीने अब इंडेक्सेस में रीशफल को देख के लगता है कि उभरती कंपनीज अब इंडेक्सेस के पार्ट बनेंगे, और जो कंपनीज इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है ऑब्वियसली उनको एक एग्जिट मिलेगा। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स अब थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, स्पेशली एनएससी का आईपीओ जब आएगा तो वो भी एक काफी बड़ा हलचल लेके आएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो एनालिसिस। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नया वीडियो आएगा। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।